Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Umair Malik and I welcome you all in Introduction to Bootstrap 5 course. आज हम इस कोर्स का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने क्या करना है एक ई कॉमर्स वेबसाइट के होम पेज को डिजाइन करना है और किस तरह डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 5 दैट वी हैव लर्नड सो फार। हमने बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को पढ़ा, हमने डिफरेंट क्लासेस को देखा, उन सबका यूज किया। तो आज हम उन्हीं को यूज करते हुए देखेंगे कि किस तरह से वो हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम मिनिमम टाइम के अंदर अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम आ चुके हैं अपने वीएस कोड के अंदर और सबसे पहले हमने क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ अपने पास प्रोजेक्ट 1 फॉर एग्जाम्पल एंड इसको मैं सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन कर लेता हूँ। यस, अब यहाँ पर मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट जो है वो रेडी है। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर डिफरेंट फाइल्स ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम कौन सी फाइल ऐड करते हैं, एज यूजुअल index.html फाइल। सो यहाँ पर नेम दे देते हैं index.html फाइल। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, इसको सेटअप करना है अपने बूटस्ट्रैप के लिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट getbootstrap.com, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं getbootstrap.com, यहाँ से गेट स्टार्टेड एंड यहाँ पर हमारे पास एक स्टार्टर टेम्पलेट मौजूद है। इसी को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड अपने कोड में जाकर पेस्ट कर लेते हैं। मैं इसको एक दफा रन करके देख लेता हूँ कि ये मेरे पास ठीक तरह से लोड हो चुका है। सो कंट्रोल F5 प्रेस करते हैं, यहाँ से एक प्रॉम सेलेक्ट कर लेते हैं। यस, इट इज वर्किंग। सो अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारे पास किसी भी वेबसाइट के अंदर हमारे पास क्या चीज होती है, सबसे पहले हमारे पास एक नैव बार होती है, ठीक है। जो कि क्या होती है, हमारे पास नैव बार किस लिए यूज होती है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। नैव बार हमारे पास डिफरेंट पेजेस के अंदर अगर हमने नेविगेट करना है अपनी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस में, तो नैव बार हमें हेल्प करती है कि हम क्या कर सकें, जस्ट यूजिंग नैव बार सम लिंक्स हम उन पेजेस पर डायरेक्ट जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पर नैव बार ऐड करने के लिए चलता हूँ बूटस्ट्रैप की वेबसाइट getbootstrap.com एंड यहाँ से मैं फ्रॉम कंपोनेंट्स टैब नैव बार को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड मुझे क्या करने की जरूरत, जस्ट मैंने क्या करना है, इस कंपोनेंट को अपने पास यूज करना है। मुझे खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था कि हम बूटस्ट्रैप के बिल्ट इन कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए। सो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम इस फर्स्ट नैव बार को ही सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेते हैं अपने मुताबिक। यहाँ से इस हेलो वर्ड को मैं फिलहाल खत्म कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसको प्रेस कर लेते हैं। यस, यहाँ पर अब इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सो अगर मैं इसकी अब आउटपुट देखूं, यस इट इज वर्किंग, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। वो किस तरह से, मैं यहाँ पर इसका एक तो कलर चेंज कर लेता हूँ और दूसरा आई थिंक ये मुझे कुछ ज्यादा ब्रॉड वाइड नजर आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा सेंटर के अंदर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसके नैव बार को कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पर लाइट की बजाय फॉर एग्जांपल आई वुड सेलेक्ट डार्क एंड बैकग्राउंड के अंदर भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं डार्क। लेट्स सी इट्स बिहेवियर। यस, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। अब वो किस तरह से लेकर आएंगे, हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं अपने पास कंटेनर फ्लूइड, यहाँ पर यूज हुआ है। हम यहाँ पर कंटेनर फ्लूइड की बजाय कंटेनर यूज कर लेते हैं, बिकॉज आप जानते हैं कि कंटेनर फ्लूइड क्या करता है, वो 100% बिट ले रहा होता है, जबकि कंटेनर क्या करेगा, वो थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देगा लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। यस, नाउ इट्स लुकिंग गुड। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली इसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नैव बार लिखा है, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अपनी वेबसाइट का नेम। अब हम जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया, हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट डिजाइन करने जा रहे हैं, तो मैं इसका नेम यहाँ पर रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल डिजिटल एम्पोरियम, ठीक है। नेक्स्ट हम इस लिंक्स को चेंज कर लेते हैं, इसको हम होम ही रहने देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स एंड नेक्स्ट यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड किस तरह से यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल फोन एंड यहाँ पर ईमेल। सिमिलरली जो लास्ट है हमारे पास, इसको हम यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, इसको यहाँ पर
डिसेबल को खत्म करके अबाउट अस लिख लेते हैं। नाउ आई थिंक इट्स फाइन। रिफ्रेश करते हैं, यस। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हमने नैव बार के अंदर कुछ चेंजिंग की है, उसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। जो जो हमें चेंजिंग रिक्वायर्ड थी हमने उनको अपने अकॉर्डिंगली क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करते हैं, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक क्राउजल ऐड करना चाहता हूँ, एक स्लाइडर ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी मुझे बूटस्ट्रैप क्या करता है, मुझे हेल्प प्रोवाइड करता है बाय गिविंग इट्स कंपोनेंट्स नेम्ड एज क्राउजल। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलते हैं बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स के अंदर और यहाँ से क्राउजल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल टाइप के क्राउजल मौजूद है, मैं यहाँ पर कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई वुड सिलेक्ट दिस वन। जस्ट हमने क्या करना है, जैसे कि हमने देखा था कि कंपोनेंट्स, हमें फायदा ही कंपोनेंट्स का ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उनको पेस्ट करते हैं एंड उनकी फंक्शनैलिटीज को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इमेजेस के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर सोर्स के अंदर मुझे अपनी इमेजेस का पाथ देना है। तो अब हम क्या करते हैं, इमेजेस के लिए एक नया फोल्डर सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ नेम्ड एज इमेजेस। अब मैंने इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर कुछ इमेजेस रखवानी है। मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स कुछ इमेजेस को डाउनलोड किया हुआ है, आप भी क्या कर सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक फ्रॉम गूगल आप डिफरेंट इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। मैं इन तमाम इमेजेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड इसको अब जाकर अपने फोल्डर में मौजूद इमेजेस के फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट इमेजेस भी आ चुकी हुई हैं, ठीक है। इन इमेजेस को हम आगे जाके फर्दर यूज करेंगे। अभी हम इनमें से कौन सी इमेजेस को यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ पर इमेज 1 मेरे पास है, ये वाली स्लाइडर के लिए इमेज 3 है, इमेज 4 है, इमेज 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इमेज 1 को क्लिक कर लेते हैं यूज। क्या करना है, आपने यहाँ पर इमेज का पाथ देना है। सो इमेजेस इमेज 1, इसी को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। नेक्स्ट में मुझे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इमेज 4 एंड इमेज 5, इमेज 4 यूज कर लेते हैं एंड इमेज 5 यूज कर लेते हैं, इमेज 5। अब हम जाकर इसकी आउटपुट देखते हैं, यस। तो यहाँ पर मेरे पास क्राउजल भी आ चुका है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्लाइडिंग भी कर रहा है, इसकी स्लाइडिंग भी ठीक चल रही है, क्राउजल बिल्कुल परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। एक चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि ये आई थिंक इसका साइज काफी लार्ज है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसके साइज को, इसकी हाइट को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर हाइट दे देता हूँ अपनी हर इमेज को। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 500 पिक्सेल्स की हाइट असाइन कर देता हूँ। उससे क्या होगा, मेरी क्राउजल की जो हाइट है वो थोड़ी सी स्मॉल हो जाएगी। नाउ आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। सो अभी तक हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने एक नैव बार ऐड कर लिया अपने वेब पेज के अंदर और दूसरा हमने एक ट्राउजर ऐड कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को शो करवाना है, ठीक है। सो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को यूज करेंगे। फॉर ईच प्रोडक्ट हम उसको किस तरह से डिस्प्ले करवाएंगे, यूजिंग अ कार्ड, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने पास कंटेनर बना लेता हूँ, एक div class container, div class row, and now div class call 12। यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं our products। इसको स्टाइल करने के लिए हम यहाँ से इसको बोल्ड आई थिंक ये पहले से ही है, ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी हेडिंग का टैग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसको अगर अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो उसके लिए बूटस्ट्रैप पे मेरे पास कौन सी क्लास मौजूद है, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। सो इसकी आउटपुट देखते हैं, यस। इसको थोड़ा सेंटर में भी ले आते हैं और इसका आई थिंक फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल H3 की बजाय मैं यहाँ पर H1 टैग यूज कर लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको सेंटर में लाने के लिए भी हम जानते हैं हमारे पास कौन सी क्लास अवेलेबल है, टेक्स्ट हाइफन सेंटर की क्लास। या नाउ इट्स गुड। So the next thing we are going to do is to add our product. So उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक कार्ड यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और कार्ड के अंदर हम लोग क्या करवाएंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को शो करवाएंगे। So चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कार्ड। एंड अब यहाँ पर भी आपके पास मल्टीपल टाइप्स के कार्ड्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट लेआउट्स के साथ कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग इसमें से
यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वन, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक इमेज है, एक कार्ड का टाइटल है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है एंड यहाँ पर एक बटन मौजूद है। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसको अपने पास पेस्ट, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स शो करवानी है, सो उसके लिए मैं यहाँ पर मुझे मल्टीपल कार्ड्स भी ऐड करने पड़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक कार्ड को सबसे पहले डिजाइन करके देख लेते हैं। सो सबसे पहले इमेज के अंदर मैं यहाँ पर अपने इमेजेस के फोल्डर में से इमेज को यूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल बैग की, सॉरी, यस, बैग की। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप बैग। यहाँ पर कुछ डमी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप बैग विथ गुड क्वालिटी मटेरियल, नाइस। एंड यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम ऐड टू कार्ट बटन। इस ऐड टू कार्ट बटन को भी हम लोग क्या करते हैं, इस कार्ट के फुटर के अंदर ऐड करते हैं। तो हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर एक और भी क्लास अवेलेबल है विच इज कार्ट फुटर। तो इसमें कंपोनेंट का हमारे पास यही फायदा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम उनको खुद से पूरा का पूरा हमें कोड खुद से नहीं लिखना पड़ता, हम उसको जस्ट कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, अपने मुताबिक उसमें जाके चेंजिंग भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस यहाँ पर मुझे चेंज करने की जरूरत महसूस हुई फुटर की, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, जस्ट बूटस्ट्रैप की क्लास यूज की कार्ड फुटर की एंड यहाँ पर इसी कार्ड के अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करके इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर लिया। तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं डेंजर। पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं। यस, इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर एक और चीज मैं कर लेता हूँ, वो क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको सेंटर के अंदर ले आता हूँ, ठीक है, बटन को भी एंड यहाँ पर ये जो मेरे पास टेक्स्ट नजर आ रहा है, कार्ड का टाइटल नजर आ रहा है, इसको भी सेंटर के अंदर ले आता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कार्ड की बॉडी को जाके मैं क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर की। ये क्या करेगी, लैपटॉप बैग और इस डिस्क्रिप्शन को सेंटर में ले आएगी। और अगर मैंने बटन को सेंटर में लाना है तो उसके लिए भी मैं यही वाली क्लास यूज करूंगा, लेकिन कहाँ पर, कार्ड फुटर के साथ। नाउ इट्स गुड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास मैंने अपना फर्स्ट कार्ड ऐड कर लिया जो कि मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट को यहाँ पर शो करवा रहा है। अब हम इस वक्त क्योंकि सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, फ्रंट एंड को डिजाइन करें, पेज डिजाइन करें, या हम कह सकते हैं एक स्टैटिक वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी भी मैं प्रोडक्ट शो करवाना चाहता हूँ उनके लिए मुझे अलग से कार्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसी तरह से इसी को फॉर एग्जाम्पल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव पेस्टेड 4 कार्ड्स हियर। दूसरे कार्ड्स में भी मैं क्या कर लेता हूँ, इस तरह से चेंजिंग कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लैपटॉप यूज कर लेते हैं, मैकबुक एयर, एप्पल मैकबुक एयर लेटेस्ट मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्टडी टेबल एक ऐड कर लेते हैं। हमारे पास स्टडी टेबल की पिक्चर मौजूद थी, स्टडी टेबल, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, लैपटॉप। एंड लास्ट के अंदर हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, हमारे पास एक लिवाइस टी शर्ट की भी मौजूद है, लिवाइस टी शर्ट, सब अगर इसको मैं यस। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर 4 प्रोडक्ट्स या 4 कार्ड्स ऐड कर लिए जो कि मेरी प्रोडक्ट्स को शो करवा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं हमें। फर्स्ट इशू तो हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो इमेजेस है उनकी जो हाइट है वो इक्वल नहीं है। मीन इस इमेज की अगर हाइट में देखूं, इस इमेज की हाइट देखूं, तो ये सेम नहीं है, जो कि एक गलत चीज है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इनकी हाइट को इक्वल करना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इनलाइन सीएसएस की बजाय सीएसएस के लिए भी एक फाइल ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। बल्कि सबसे पहले एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं सीएसएस के नेम से एंड इस फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल ऐड कर लेते हैं माई css डॉट css, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपने कार्ड्स के अंदर मौजूद जो मेरे पास इमेजेस हैं उनकी हाइट को एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपनी CSS को ऐड कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिंक का टैग यूज कर लेता हूँ, लिंक href css my css rel style sheet, ठीक है।
एंड अब यहाँ पर हम लोग अपने पास CSS को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आर्ट के अंदर मौजूद अपने इमेज के टैग को मैं हाइट देना चाह रहा हूँ। कितनी हाइट? फॉर एग्जांपल 200 पिक्सेल्स। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यस, तो अब आप देखें मेरे पास हर इमेज की हाइट क्या है, बिल्कुल इक्वल है। इमेजेस की हाइट मुझे बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। नेक्स्ट एक कोड काम हम लोग स्टूडेंट्स ये करते हैं। अब यहाँ पर देखें ये कार्ड्स जो है मेरे पास बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके दरमियान में कुछ स्पेसिंग भी आ जाए। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने पास रो लेवल के ऊपर जो हमने क्लास डिस्कस की थी एक मरतबा, आपको अगर याद हो, जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास, वो यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर इस रो के अंदर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ अपने पास जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास। यस, तो अब अगर आप देखें स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पर मुझे स्पेसेस नजर आ रही हैं हर कार्ड के दरमियान, दूसरे कार्ड के साथ यहाँ पर मुझे कुछ स्पेसेस भी नजर आ रही हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ से इसका एक ये आवर प्रोडक्ट के साथ थोड़ा सा स्पेसिंग को सेट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मार्जिन प्रोवाइड कर देते हैं। और नेक्स्ट हमने इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी इसके कॉलम्स को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इस आवर प्रोडक्ट्स की बात करूं, इसको मैं थोड़ी सी मार्जिन अप्लाई कर देता हूं। फॉर एग्जांपल my margin on y axis should be 3 एंड नेक्स्ट अब मेरे पास यहाँ पर मैंने इनको कॉलम्स डिफाइन करने हैं। सो मैं ये चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मीडियम स्क्रीन के ऊपर मैं इनको असाइन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3। स्मॉल स्क्रीन के ऊपर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 6 एंड स्क्रीन लेस देन स्मॉल स्क्रीन, उसके लिए मैं यहाँ पर 12 यूज कर लेता हूँ। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने डिफरेंट कार्ड जो नीचे मेरे पास मौजूद है उनके ऊपर भी। एंड द लास्ट वन, इसी को अब हम यहाँ पर इन्हीं 4 कार्ड्स को कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं। तो टोटल हमारे पास 8 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। यस, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास स्पेस भी मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर मार्जिन भी अप्लाई हो चुका हुआ है और दूसरा यहाँ पर कार्ड्स के दरमियान भी स्पेसेस नजर आ रही हैं। और अब अगर मैं देखूं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखना चाहूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्सिव बिहेवियर भी शो करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा था कि जो मीडियम स्क्रीन है, मीडियम से अबव स्क्रीन साइजेस हैं, उनके ऊपर हमारे पास col-3, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको फॉर एग्जांपल नीचे की तरफ ले आते हैं। यस, इसको इनलार्ज कर लेते हैं। तो आप देखें जो मीडियम स्क्रीन या मीडियम स्क्रीन से अबव स्क्रीन साइजेस हैं उसके ऊपर मुझे यहाँ पर कितना शो कर रहा है, 4 कार्ड्स शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं स्क्रीन साइज को स्मॉल कर रहा हूँ तो ये मुझे रिस्पॉन्सिवनेस भी शो कर रहा है, रिस्पॉन्सिव बिहेवियर भी शो कर रहा है। अब मेरी स्क्रीन का साइज जैसे स्मॉल स्क्रीन साइज के अंदर आया तो इसने क्या कर दिया, सिर्फ मुझे दो कार्ड्स शो करवाया, दो प्रोडक्ट्स शो करवा रहा है। एंड सिमिलरली जब मैं स्मॉल स्क्रीन साइज से भी बिलो जाऊंगा तो यहाँ पर ये मुझे कितनी, सिर्फ एक सिंगल कार्ड शो करवा रहा है। दूसरा एक और चीज यहाँ पर देखें कि इनके दरमियान में मुझे यहाँ पर स्पेस नहीं नजर आ रही। पहले हमने स्पेस एडजस्ट की थी, हॉरिजॉन्टल स्पेस, कार्ड्स के दरमियान में जो स्पेस आ रही थी वो हमने एडजस्ट कर ली थी। अब हमने क्या करना है, ये वर्टिकली भी हमने कुछ स्पेस ऐड करनी है। तो इसके लिए अगर आपको याद हो, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था गटर्स का। गटर्स क्या करते थे, हमारे पास ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस गटर हमारे पास पैडिंग प्रोवाइड करते थे, ऑन वर्टिकल एक्सिस हमारे पास की मार्जिन प्रोवाइड करते थे। सो हम यहाँ पर क्या यूज कर लेते हैं, मार्जिन की प्रॉपर्टी, गटर्स की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। मैं कहाँ पर यूज कर लेता हूँ, इसको भी मैं रो लेवल के ऊपर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरी रो है तो मैं यहाँ पर जी वाई गटर ऑन वाई एक्सिस फॉर एग्जांपल 3। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यस, अब आप देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे वर्टिकली भी कार्ड्स के दरमियान स्पेसिंग नजर आ रही है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने गटर्स को यूज किया, जो कि हम जानते हैं कि वर्टिकली क्या करता है, मार्जिन ऐड करता है और हॉरिजॉन्टली पैडिंग ऐड करता है। सो इन दिस वे हमने गटर्स को यूज करके क्या कर लिया, अपने कार्ड्स के दरमियान वर्टिकली भी स्पेस ऐड कर लिया और दूसरा हमने जस्टिफाई कंटेंट इवनली की क्लास को यूज करते हुए कार्ड्स के दरमियान हॉरिजॉन्टली भी स्पेसिंग ऐड कर लिया। सो इस वक्त मुझे मेरे कार्ड्स के दरमियान स्पेसिंग भी बिल्कुल ठीक तरह से नजर आ रही है। अगर मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस देखना चाहूँ अपने कार्ड्स की तो वो भी मैं देख सकता हूँ यहाँ पर। यस, मेरे कार्ड्स के अंदर मुझे रिस्पॉन्सिवनेस भी शो हो रही है। मैं आपको अगर डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर इसको ओपन करके दिखाऊं, लाइक ऑन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर भी मुझे ये बिल्कुल ठीक तरह से नजर आ रहा है। ऑन लार्ज स्क्रीन पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, फॉर एग्जांपल आईफोन एक्स, या मैं आईपैड के ऊपर इसको देखना चाहूँ तो यस, मुझे ये डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर भी रिस्पॉन्सिव बिहेवियर भी शो करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक तरह से मुझे इसकी पोजीशनिंग, अलाइनमेंट वगैरह नजर आ रही है। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ।
अब हम लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पर यूज करना है अपने पास बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट प्रोग्रेस। अब वो हम किस तरह से यूज करेंगे, उसको हम यूज करेंगे यहाँ पर फॉर अवर कस्टमर्स फीडबैक, मीन उसकी रेटिंग को शो करवाने के लिए, लाइक हमारी डिलीवरी प्रोसेस को कस्टमर्स क्या रेट करते हैं, हमारी सर्विसिंग को, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी को, इस सब के लिए एक्सेट्रा। क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर क्लास कॉल 12 यूज कर लेता हूँ, बल्कि हम इसको ऊपर वाली ही जो हमने यूज किया था फॉर आवर प्रोडक्ट्स, उसी को मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। लेट मी फाइंड इट, यस, इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं अब अपने पास अवर कस्टमर्स फीडबैक, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करते हैं एक डिवीजन ऐड करते हैं, सॉरी, इसको हम दे देते हैं कॉल फॉर एग्जांपल, इसको मैं यहाँ पर स्मॉल स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन से अबव के लिए इसको मैं यहाँ पर 4 असाइन कर देता हूँ, ठीक है। एंड इससे बिलो के लिए मैं इसको यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 असाइन कर देता हूँ, ठीक है, यस। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हम लोग कुछ एट्रीब्यूट्स लिख रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे कस्टमर्स ने किस किस चीज को हमारी रेट किया है, फॉर एग्जांपल उन्होंने रेट किया है हमारे डिलीवरी प्रोसेस को, यहाँ पर वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको बोल्ड कर देते हैं, एक तो FW बोल्ड कर देते हैं, और दूसरा इसको एक यहाँ पर क्लास भी असाइन कर देते हैं जिसको हम अपनी CSS के अंदर जाके स्टाइलिंग देख सकेंगे, बिकॉज हम लोग क्या चाह रहे हैं, इसका मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक क्लास यहाँ पर दे देते हैं एट्रीब्यूट की, ताकि ये हमारी नीचे भी डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के लिए भी यूज हो जाए, और इसको वहां पे जाके स्टाइल करेंगे। अभी इसको अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं सिर्फ, लेट्स सपोज इसको मैं यहाँ से फिलहाल खत्म कर देता हूँ, सॉरी, यस, इसको 100% पे कर लेते हैं, यस। ये मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी CSS के अंदर, यहाँ पर जाकर डॉट एट्रीब्यूट, और फॉन्ट साइज के लिए हम यहाँ पर आज एक और यूनिट यूज करेंगे, अपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच इज VH, व्यू पोर्ट हाइट। तो ये क्या करते हैं, व्यू पोर्ट हाइट हमारे पास हमारे स्क्रीन के साइज या हाइट के अकॉर्डिंगली हमारे फॉन्ट साइज को क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। अगर मैं देखूं इसकी आउटपुट, नो, इसको मैं थोड़ा सा मजीद लार्ज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर 3 सेट कर देता हूँ, यस। अब अगर आप देखें यहाँ पर मुझे इसकी जो हाइट फॉन्ट का जो साइज है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा ये क्या, ये हाइट एक्चुअली में क्योंकि ये परसेंटेज की बेस के ऊपर हमारी स्क्रीन फॉन्ट साइज को मेजर कर रहा है, इसलिए डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर मुझे इसका जो नंबर ऑफ पिक्सल्स है, इसका फॉन्ट साइज है वो भी डिफरेंट नजर आएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पास बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट प्रोग्रेस यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। उसके लिए चलते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, यहाँ पर प्रोग्रेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड यहाँ पर आपके पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्रेसेस भी नजर आ रहे हैं। हम यहाँ पर ये कलर्स वाले यूज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस फर्स्ट वन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, जस्ट सिंपल। और दूसरा इसको भी कुछ कॉलम्स असाइन कर देते हैं, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन के ऊपर मैंने 4 नंबर ऑफ कॉलम्स इसको असाइन कर चुका हूँ, तो मैं इसको कितने कॉलम्स असाइन कर देता हूँ, लेट्स से इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट असाइन कर देता हूँ द रिमेनिंग कॉलम्स विच इज 6 + 2 8, कॉल SM 8, एंड नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं कॉल 9, ठीक है। इस तरह से इसको हम यहाँ पर रेटिंग की दे देते हैं, फॉर एग्जांपल क्लास, ताकि इसको भी अगर हमने CSS के थ्रू स्टाइल करना हो तो कर सकें, यस। अब अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं अपने पास, इसकी मैं यहाँ से विड्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस विड्थ को आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, रेटिंग सेट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं 95 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं 95 आउट ऑफ 100% रेटिंग असाइन कर रहा हूँ इन आवर कॉन्टेक्स्ट, यस। तो ये कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आई थिंक इसकी जो विड्थ है वो कुछ ज्यादा है मुझे यहाँ पर, तो मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ को कम करने के लिए यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको स्मॉल कर लेता हूँ, नंबर बाय डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉलम्स।
तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसको 8 की बजाय यहाँ पर लेट्स सपोज 7 कॉलम असाइन कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर भी एक कॉलम कम कर देता हूँ। नाउ अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, यस नाउ आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। दूसरी एक और चीज यहाँ पर देखें, अब क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर मैं इसको इसके साथ बिल्कुल अटैच करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अगर मैं टेक्स्ट हाइफन एंड की क्लास असाइन कर दूं, उससे ये क्या हो जाएगा, ये राइट अलाइन हो जाएगा, और ये वाला जो मेरे पास यहाँ पर नजर आ रहा है ये मेरे पास लेफ्ट अलाइन रहेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको जाके टेक्स्ट एंड की क्लास दे देता हूँ। सब अगर मैं इसको देखूं, यस, और दूसरा मैं इसको देखें आप, इसकी अलाइनमेंट मुझे ठीक नहीं नजर आ रही वर्टिकली अगर मैं इसको अलाइन करना चाहता हूँ, और कहां पर अलाइन करना चाहता हूँ, सेंटर के अंदर, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमने क्लास पढ़ी थी अगर आपको याद हो, वो कौन सी क्लास थी, सेल्फ अलाइन की, सेल्फ अलाइन सेंटर, सॉरी अलाइन सेल्फ सेंटर। अब अगर मैं इसकी देखूं, यस नाउ आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीपल अपने पास एट्रीब्यूट्स ऐड कर लेते हैं, मल्टीपल चार्ट्स ऐड कर लेते हैं, रेटिंग्स ऐड कर लेते हैं। लाइक नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं वेबसाइट, साथ हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी, एंड लास्ट में हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर प्राइसिंग। सो अब इन सबको हम अकॉर्डिंगली कुछ परसेंटेजेस भी असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 90। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग असाइन कर देते हैं 99%, एंड यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं 80%। इनके कलर्स भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल इन्फो, यहाँ पर यूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल वार्निंग, एंड यहाँ पर यूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल प्राइमरी। अब अगर हम देखें इसकी आउटपुट, इसको रिफ्रेश करें, यस, तो ये कुछ इस तरह से मुझे नजर आ रहा है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्रेस को हमने यूज किया, किसके लिए यूज किया, रेटिंग को शो करने के लिए यूज किया, ठीक है। आप इसको डिफरेंट पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। मैंने यहाँ पर इसको किस लिए यूज किया, रेटिंग्स वगैरह को शो करने के लिए यूज किया। नेक्स्ट एक लास्ट चीज अब हमने क्या करनी है, हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक फुटर भी ऐड कर लेते हैं। सो फुटर को ऐड करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज एक इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग एक बिल्ट इन कंपोनेंट यूज करते हैं। वो किस तरह से, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप फुटर, ठीक है, फुटर टेम्पलेट्स फॉर एग्जांपल। यहाँ पर अगर आप देखें एमडी बूटस्ट्रैप के नाम से यहाँ पर आपके पास नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट तरह के फुटर्स मौजूद है। ये ऑल्दो ये बूटस्ट्रैप 4 के लिए है, लेकिन ये बूटस्ट्रैप 5 के अंदर भी हमारे पास वर्क करेंगे, सो आप इनको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर इनमें से ही हम कोई एक फुटर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं जस्ट कॉपी कोड कर लेता हूँ अपने वेब पेज के अंदर, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इस डिप से बाहर आ जाते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं कि आया कि ये ठीक तरह से चल रहा है हमारे पास। सो उसके लिए क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, यस, सो इट इज वर्किंग नाउ। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंगली क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। सो यहाँ पर सबसे पहले कंपनी नेम की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं अपना, यहाँ पर फॉर कंपनी नेम हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपने पास डिजिटल एम्पोरियम, डिजिटल एम्पोरियम। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट के अंदर हम यहाँ पर कुछ ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, यहाँ पर यूज कर लेते हैं मोबाइल्स, फर्नीचर्स, फर्नीचर लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल फर्नीचर, एंड यहाँ पर हम लास्ट में एक ऐड कर लेते हैं स्पोर्ट्स की कैटेगरी फॉर एग्जांपल। लिंक्स है, लिंक्स के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस यूज कर लेते हैं यहाँ पर, कॉन्टेक्ट अस,
आवर डिलीवरी शिपिंग रेट्स यही रहने देते हैं, हेल्प यूज यही रहने देते हैं। यहाँ पर आप लोग नंबर ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल एम्पोरियम @gmail.com, इसको यहाँ से ही रहने देते हैं। यहाँ पर भी हम लोग कुछ नंबर ऐड कर देते हैं। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, यस, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंगली इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स की है। यहाँ पर हमने कुछ नेम्स, कंपनी नेम यहाँ पर चेंज कर लिया। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर इसका कलर नहीं कोई इतना खास लगा, तो मैं इसके कलर को भी क्या कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ। और किस तरह से करूंगा, ऑब्वियसली बाय यूजिंग बूटस्ट्रैप। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जस्ट जहाँ पर ये मेरे पास फुटर है, इधर ही मैं यहाँ पर कलर यूज कर लूंगा। यहाँ पर इस वक्त इन्होंने ये यूज किया हुआ है, इसको हम यहाँ से खत्म कर लेते हैं। इस गेट कनेक्टेड को भी यहाँ से खत्म कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल, बिकॉज वी डू नॉट नीड इट। इसको यहाँ से हम खत्म कर लेते हैं। और यहाँ पर फुटर के अंदर बैकग्राउंड कलर ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड डार्क एंड टेक्स्ट वाइट। यस, आई थिंक नाउ इट्स लुकिंग सम गुड। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर भी दोबारा से कुछ स्पेसिंग एडजस्ट कर लेते हैं। स्पेसिंग एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मार्जिन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मार्जिन के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसी को मैं यहाँ से कुछ मार्जिन ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एम वाई मार्जिन ऑन वाई एक्सिस ऑन मीडियम या अबव स्क्रीन के ऊपर 5 कर देते हैं, जबकि स्मॉल स्क्रीन के ऊपर इसको 4 कर देते हैं, एंड मोबाइल स्क्रीन के ऊपर इसको हम लोग 3 कर देते हैं। सो आई एम सॉरी, हमने यहाँ पर एक्चुअली में पैडिंग यूज करनी थी, हमने यहाँ पर मार्जिन यूज कर लिया। बिकॉज इन साइड स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पैडिंग, एंड आउटसाइड स्पेस के लिए यहाँ हम लोग यूज करते हैं मार्जिन। सो आई वांट टू ऐड सम इनसाइड स्पेस इन इट। यस, नाउ इट्स गुड। लास्ट चीज हम लोग एक और यहाँ पर कर लेते हैं, प्राइसिंग। अपने इस डिव के साथ और इस फुटर के साथ भी थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह ऐड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसी फुटर को थोड़ा सा मार्जिन एट टॉप असाइन कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 3। यस, नाउ इट्स रेडी। और कस्टमर्स फीडबैक के अंदर भी हम लोग थोड़ी सी स्पेसिंग सिमिलरली ऐड कर देते हैं। तो ये सारी वो चीजें जो कि आप अपने अकॉर्डिंगली जब आप डिजाइन कर रहे हो उस वक्त आपको जैसे ठीक लग रहा हो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सिर्फ आपने सिर्फ क्या करना है, बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस को सिर्फ अपने पास यूज करना है। सो यहाँ पर मैं कुछ मार्जिन ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मार्जिन वाई बल्कि यहाँ पर यूज हुआ है हमने, इसी को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा मजीद लार्ज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5 कर देते हैं। ठीक है, और 5 हम लोग स्मॉल स्क्रीन पे कर देते हैं, जबकि मोबाइल स्क्रीन के लिए मैं इसको थोड़ा स्मॉल लेस कर देता हूँ, लेट्स से 3 कर देता हूँ। सब अगर मैं इसको रन करूँ, यस, सब मुझे यहाँ पर प्रॉपर स्पेसिंग भी नजर आ रही है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखें अभी तक क्या किया। अभी तक हमने बूटस्ट्रैप के सारे कंपोनेंट्स को यूज किया, नैवबार को यूज किया, उसके बाद क्राउजल को यूज किया, यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को शो करवाने के लिए कार्ड्स को यूज किया, स्पेसिंग, मतलब सारी की सारी हमने अभी तक सिर्फ बूटस्ट्रैप के बिल्ट इन कंपोनेंट्स को यहाँ तो यूज किया, यहाँ बहुत बहुत कम मिनिमम हमने सीएसएस को यूज किया। अब हम लोग क्या करते हैं, आप जानते हैं कि वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास अक्सर आपने आइकन्स भी देखे होंगे, तो वो आइकन किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वो भी हम बूटस्ट्रैप की मदद से ऐड कर सकते हैं। तो क्या करना है आपने, यहाँ पर अगर मैं ओपन कर लेता हूँ अपने पास getbootstrap.com, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ मैं अपने पास आइकन्स। ठीक है, सो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप के अगर आइकन्स को यूज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल फॉन्ट ऑसम, नो एक्चुअली मैं फॉन्ट ऑसम कह रहा है, मैं बूटस्ट्रैप के ही आइकन यूज करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नेट से सर्च कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप 5 आइकन्स। यस, सो हियर वी गो। यहाँ पर मेरे पास आई एम सॉरी, अब यहाँ पर मेरे पास मल्टीपल टाइप्स के आइकन्स मौजूद हैं। ठीक है, सॉरी।
सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगर सर्च का आइकन यूज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जस्ट ये इसको मैंने यहाँ से क्या करना है, जस्ट यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लेना है अपने पास, अपने कोड के अंदर। अब जहां पर मेरे पास नैव बार के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, ये नैव बार के अंदर यहाँ पर सर्च है, मैं यहाँ पर क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर सर्च का आइकन जस्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये सर्च का बटन है, इसको सर्च कर लेते हैं, यस हियर इज। तो यहाँ पर इसको खत्म करके मैं यहाँ पर ये बटन ऐड कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊं, यस ये गायब इसलिए स्टूडेंट्स आपको हो गया क्योंकि एक्चुअली में इसका भी कलर डार्क था, ब्लैकिश कलर था, और बैकग्राउंड का भी कलर ब्लैक है, तो इस वजह से ये मुझे यहाँ पर इस वक्त शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ये बटन की जो आउटलाइन है इसको खत्म कर देता हूँ, बटन की बैकग्राउंड को मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करके, एंड यहाँ पर इस आइकन के कलर को मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं लाइट कर देता हूँ। नाउ आई थिंक इट शुड विजिबल, नो, सो इसको वाइट करके देख लेते हैं। और आई एम सॉरी, अभी क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमें इसलिए नहीं डिस्प्ले हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर आइकन तो यूज कर लिया, आइकन की मैंने क्लास यूज कर ली है, लेकिन मैंने इसका सीडीएन नहीं ऐड किया। तो जैसा कि हम बूटस्ट्रैप के डिफरेंट क्लासेस को यूज करने के लिए हमें सीडीएन ऐड करने पड़ते हैं, इसी तरह से बूटस्ट्रैप के आइकन्स को यूज करने के लिए भी हमें एक स्पेसिफिक सीडीएन ऐड करना पड़ेगा। वो सीडीएन मेरे पास कहाँ से आएगा, यहाँ से मैं बैक करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आप इंस्टॉल पे क्लिक करें, ये आपको यहाँ पर ले आएगा, यहाँ से आप सीडीएन को यूज कर सकते हैं। आपने जस्ट कॉपी करना है इसको, एंड यहाँ पर जहाँ पर हमने डिफरेंट सीडीएंस को ऐड किया हुआ यहीं पर आप यहाँ पर इस सीडीएन को भी ऐड कर लें। नाउ अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं, यस, तो अब आप देखें यहाँ पर मुझे आइकन शो हो रहा है। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने डिजिटल इंपोरियम के लिए भी एक शॉप का भी आइकन यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च कर लेते हैं शॉप। तो यहाँ पर ये मेरे पास मल्टीपल आइकन्स आ चुके हैं, इनमें से फॉर एग्जाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिमिलरली जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। सो यहाँ पर हमारे पास डिजिटल इंपोरियम से पहले हम यहाँ पर इस आइकन को लिख लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट वाइट कर लेता हूँ ताकि ये मुझे विजिबल हो, टेक्स्ट वाइट कर लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम एक और आइकन यूज कर लेते हैं, कार्ट का आइकन। अपने हर प्रोडक्ट के लिए हम यहाँ पर ये कार्ट वाला आइकन भी यूज कर लेते हैं। इसको भी यहाँ पर जैसे हमने कॉपी करना है, और यहाँ पर हमारे पास जहां जहां हमने ऐड टू कार्ट लिखा हुआ है यहाँ पर हमने पेस्ट। तो इसको अब हम किस तरह से करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको डिफरेंट वे से करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ, तो मैं सिंपली एडिटर की फैसिलिटी यूज कर रहा हूँ। कौन सी फैसिलिटी, फाइंड एंड रिप्लेस की, ताकि मुझे खुद से ना करना पड़े, मेरा एडिटर खुद से मेरे लिए ये काम कर दे। आई थिंक इट हैज डन सो। इसने डबलिंग कर लिया, यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, सॉरी, यस। अब अगर मैं इसको देखूं, यस, तो आप देखिए मेरे पास हर प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पर ये वाला आइकन, शॉप का आइकन भी मुझे यहाँ पर आ चुका है मेरे डिजिटल इंपोरियम के साथ। यहाँ पर मेरे पास ऐड टू कार्ट के अंदर कार्ट का भी आइकन मेरे पास आ चुका हुआ है। एंड लास्टली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर फुटर है हमारा, इसके अंदर भी थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। स्टाइलिंग से मतलब इसका फॉन्ट साइज थोड़ा चेंज कर लेते हैं। लास्ट के अंदर हमारे पास जो फुटर है, वेयर इट इज, सो हियर इट इज, इसका थोड़ा सा मैं H6 की बजाय H4 कर लेते हैं इसको, ठीक है। एंड यहाँ पर भी हम अपने पास शॉप का आइकन यूज कर लेते हैं, जो कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में भी यूज किया था अपने पास शॉप आइकन। इसको यहाँ से सर्च करते हैं, एसवीजी को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। सो नाउ इट्स रेडी। सो वेयर आर वी, यस। सो इसके यहाँ थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर लेते हैं, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, मार्जिन फॉर एग्जांपल ऐड कर लेते हैं, मार्जिन ऑन एक्स एक्सिस 3 यूज कर लेते हैं, यस। नाउ इट्स गुड। लास्ट में स्टूडेंट्स मैं एक फाइनल चीज कह रहा हूँ, वो क्या कह रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी का जो मुझे बैकग्राउंड व्हाइट नजर आ रहा है, मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ। सो इसको मैं यहाँ से CSS में जाके चेंज कर लेता हूँ। बॉडी का जो कलर है मेरे पास,
मैं इसको थोड़ा लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पर कलर यूज कर लेता हूँ, बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट यूज कर लेते हैं यहाँ पर, सॉरी बैकग्राउंड आना था, लीनियर ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जांपल वाइट से स्काई ब्लू टाइप कलर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सी द आउटपुट। ये कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको भी थोड़ा सा वाइटिश कर लेते हैं। यस, नाउ आई थिंक इट्स गुड। लास्ट में स्टूडेंट्स हम लोग अपनी वेबसाइट की रिस्पॉन्सिवनेस भी चेक कर लेते हैं। लाइक इंस्पेक्ट एलिमेंट को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। सो डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर अगर मैं इसको देखूं, लाइक इस वक्त यहाँ पर ये सरफेस के ऊपर ओपन हुआ हुआ है, तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं मुझे स्पेसिंग बिल्कुल ठीक नजर आ रही है, फुटर के अंदर भी मुझे रिस्पॉन्सिवनेस शो हो रही है। यहाँ पर ये मेरा चार्ट भी बिल्कुल मुझे ठीक तरह से नजर आ रहा है। इसको मजीद स्मॉल स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आईफोन एक्स के ऊपर इसको ओपन करके देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पर भी ये मुझे बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। मुझे फुटर भी मेरा ठीक तरह से नजर आ रहा है, यहाँ पर स्पेसिंग भी मुझे ठीक तरह से नजर आ रही है। और इसी तरह से अगर मैं इसको किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर, आईपैड के ऊपर, आईपैड प्रो के ऊपर ओपन करूं, तो ये मुझे कुछ इस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। सो आपने देखा स्टूडेंट्स, हमने मिनिमम टाइम के अंदर बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को यूज करते हुए और अपने फुटर के लिए एक बूटस्ट्रैप का ही टेम्पलेट यूज करते हुए कितने मिनिमम टाइम के अंदर अपने वेबसाइट का, ई कॉमर्स वेबसाइट का होम पेज डिजाइन कर लिया। तो सिमिलरली आपने भी अगर जब भी कोई वेबसाइट डिजाइन करनी हो, कोई वेब पेज डिजाइन करना, तो आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप प्री बिल्ट कंपोनेंट्स आप मिनिमम टाइम के अंदर अपने टाइम को सेव करते हुए कम टाइम के अंदर रिस्पॉन्सिव वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।